अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज डिमांड फंक्शन। ठीक है, डिमांड फंक्शन क्या है? तो इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देते हैं। स्पीकर होता है, उस स्पीकर में ट्यूनर लगा हुआ होता है। उसको ट्यूनर को जैसे बढ़ाते हैं, आवाज क्या होता है? बढ़ता है। और उल्टा करते हैं तो मतलब वो ट्यून कर रहा है। ठीक है, और होम थिएटर होता है, उसमें एक से ज्यादा ट्यूनर होता है। ठीक है, तो उसी तरह से डिमांड फंक्शन को भी समझना, उस ट्यूनर को दिमाग में रख के चलिए। डिमांड फंक्शन क्या? फंक्शनल रिलेशनशिप, मतलब फंक्शन कराने का रिश्ता है किससे? फैक्टर से और डिमांड से। जैसे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या बोलता है? ये आपका डिमांड है, डिमांड ऑफ गुड एक्स। ठीक है, ये फंक्शन पी एक्स, इफ यू विल चेंज दिस पी एक्स, डिमांड विल चेंज। सिमिलरली इफ यू विल चेंज द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, याद रखो, the demand will also change. So if I will change any of these factors or more than one or all these factors, ultimately demand will what? Change. So these factors have functional relationship between what? Demand. मतलब ये जो अपना डिमांड है, इसका इनसे एक रिश्ता है, वो कैसा रिश्ता है? फंक्शनल है। और क्यों है? क्योंकि इनमें से आप एक को भी ट्विस्ट करोगे क्या होगा? डिमांड। उसी तरह से मार्केट डिमांड का भी होगा। तो जो जो फैक्टर इंडिविजुअल पे असर डालता था वो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में आ गया, और जो जो फैक्टर मार्केट डिमांड पे असर डालता था वो मार्केट में आ गया। तो यही यहाँ लिख दिया ना। कोई भारी नया चीज है क्या? तो देखिए एक बार, इजी है। तो डिमांड फंक्शन क्लियर हुआ। क्या होता है डिमांड फंक्शन? ठीक है, यहाँ पे ये बन गया अपना, है ना। हमने दोनों साथ में लिख दिया है ना। आपके एग्जाम में जो आएगा उसको लिखेंगे, है ना। ज्यादा दिमाग चला, रट्टू वाला काम नहीं करना है। ठीक है, नोट्स में सब कुछ दिया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है ना। चलिए, आज का यहाँ पे क्लास कर रहे हैं अपन खत्म। ठीक है ना। और डिमांड में एक क्लास और या बहुत से बहुत होगा तो 2 क्लास और लेकिन जल्दी खत्म करना मजबूरी हम लोगों की, है ना। डिजायर नहीं है, वांट है। चलिए बंद कीजिए इसको। चलिए आयशा, ये हो गया। देखिए, कल क्या पढ़ लिया था? डिमांड क्या होता है? कल पढ़ लिया था डिमांड क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि फैक्टर्स क्या होते हैं डिमांड का। डिमांड का फंक्शन पढ़ लिया था। ठीक है, वहां तक दिक्कत है? किसी को कुछ पूछना है? ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट चीज जो है वो है क्या? डिमांड शेड्यूलर, डिमांड कर्व और डिमांड लॉ ऑफ डिमांड। ये 3 करेंगे आज। ठीक है ना। तो सबसे पहला उठता है कि डिमांड शेड्यूल क्या है सर। ठीक है ना। तो डिमांड शेड्यूल का मतलब होता है टेबल के थ्रू डिमांड के प्राइस को और क्वांटिटी को प्रेजेंट करोगे तो क्या बोलेंगे? डिमांड शेड्यूल, है ना। यानी टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सर प्राइस एंड डिमांडेड, डिमांड क्यों नहीं बोल रहा, क्वांटिटी डिमांडेड क्यों बोल रहा है? एक रीजन होता है। इसका एक रीजन है, जब हम समझेंगे लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ते वक्त, अभी नहीं। तत्काल प्राइस के साथ कभी भी डिमांड मत लिखिएगा, क्वांटिटी डिमांड लिखिएगा, और किसी अदर फैक्टर का सिर्फ डिमांड लिखिएगा। क्यों होता है उसमें करेंगे बात, अभी नहीं, है ना। खिचड़ी खाते हैं ना, ठंडा याद है? खिचड़ी लॉ ऑफ खिचड़ी, पहले कोने कोने में खाओ आराम से, है ना। हाँ, बस ये रूल आना चाहिए अपना। ठीक है यश? ठीक है, सब चंगा सी है। तो व्हाट इज डिमांड शेड्यूल? इट इज द टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब देखिएगा, यहाँ इंडिविजुअल शेड्यूल हो गया और यहाँ पे मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल हो गया, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हो गया। तो प्राइस वाज 10, क्वांटिटी वाज 150, and when price increased from 10 to 15, the demand of the quantity demanded decreased, and again when the price became 15 to 20 came from 15 to 20, the quantity demanded further reduced from 100 to 50. ठीक है। Then what is demand curve? सर डिमांड कर्व भी वही होगा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो जाएगा ये। और वो क्या था? ठीक है, टेबुलर प्रेजेंटेशन था वो, और ये क्या है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। ठीक है, बाकी सबसे प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ भी क्या होगा? इसी चीज को यहाँ ग्राफ में दिखा दिया। ये अपने डिमांड कर्व का शेप होता है। सर डिमांड कर्व का शेप डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होगा? क्यों होगा? दोनों वेरिएबल में कैसा रिश्ता है? नेगेटिव है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया। और यहाँ पे शेप स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि एक क्या है? एक कांस्टेंट रेट में छूटता जा रहा है। तो क्यों है? स्ट्रेट लाइन है ना। ग्राफ के शेप को लेके कोई मेरा बच्चा कंफ्यूज होगा कभी भी नहीं होगा ना। तो फिर से आते हैं डिमांड शेड्यूल क्या है। डिमांड शेड्यूल क्या है? तो
ठीक है, और इंडिविजुअल का यहाँ लिख दिया और सब कर्व भी यहाँ पे आ गया। अब सवाल उठता है कि सर मार्केट क्या होगा? सर मार्केट जो है वो सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स इन अ मार्केट है, यही होता है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इट इज दी क्या हो जाएगा ये? सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे दो इंडिविजुअल है, कौन कौन सा? एक्स और वाई, दोनों जोड़ा निकल के आ गया। तो अगर बोलेगा मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाओ, तो जरूरी नहीं है कि अब ये बनाए ही बनाए, ये हम समझाने के लिए बनाए, ठीक है ना। दोनों इंडिविजुअल को जोड़ क्या बना दिया मैंने? मार्केट बना दिया, ठीक है। तो प्राइस 10 था, इंडिविजुअल एक्स का डिमांड 150 था, इंडिविजुअल वाई का 125 था, दोनों जोड़े कितना हो गया? मार्केट हो गया ये। तो दिस विल कंटिन्यू हियर फ्रॉम 10 to 15 to 20 and then from 150 to 100 to 150 and then from 125 to 100 to 75. This will further decrease और दोनों जोड़ के अपना मार्केट तैयार हो गया। फिर मार्केट डिमांड कर्व भी होगा। तो सर अगर मार्केट इंडिविजुअल के शेड्यूल को जोड़ के मार्केट का शेड्यूल बना, तो इंडिविजुअल के ग्राफ को जोड़ के मार्केट का ग्राफ बन जाएगा। पर यहाँ पे इंडिविजुअल ग्राफ में के शेप में, कर्व के शेप में और मार्केट के कर्व के शेप में खास बात होती है, ये थोड़ा स्टीपर है, खड़ा है थोड़ा, देखिएगा, ठीक है ना। और ये फ्लैटर है, मतलब इंडिविजुअल हम इसको ठीक से उतना बना नहीं पाए शायद, या आप समझ पा रहे नहीं पा रहे हैं। देखिए इंडिविजुअल का शेप हमेशा क्या होगा? स्टीपर होगा, ठीक है ना, खड़ा सा होगा, स्लोप ज्यादा होगा। और मार्केट का क्या होगा? हमेशा फ्लैटर होगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? उसका एक रीजन है, बहुत छोटा सा रीजन है। प्राइस चेंज में एक इंडिविजुअल जितना रिएक्ट करेगा उससे कहीं ज्यादा एक मार्केट रिएक्ट करेगा। जैसे गोभी का प्राइस बढ़ गया, एक इंडिविजुअल को हो सकता है उससे फर्क पड़े, हो सकता है ना पड़े, पर थोड़ा सा फर्क तो सबको पड़ेगा। 2 रुपए से हम छोड़े, 2 रुपए से आप छोड़े, करते करते 10 आदमी कितने का छोड़, 200 का छोड़ दिया। तो जो फैक्टर इंडिविजुअल में छोटा सा था वो मार्केट में क्या हो जाएगा? तो इसीलिए प्राइस चेंज से एक इंडिविजुअल ज्यादा रिएक्ट करेगा कि मार्केट ज्यादा रिएक्ट करेगा? तो मार्केट अगर ज्यादा रिएक्ट करेगा तो उसके यहाँ पे होगा क्या? ग्राफ का कर्व कैसा हो जाएगा? उसका बहुत फ्लैटर होगा, फ्लैटर होगा। और ये कैसा होगा? स्टीपर होगा, खड़ा होगा, ठीक है। शेड्यूल क्लियर हो गया? चलिए तो ये पॉज बंद कर दीजिए।